अरे बहुत सुंदर। अ, बड़े भाग और आबई जासो। अंत समय में यही काम आएगा। मेरे तो सारे अनुभव को छीन लेती है, लेकिन ध्यान के अनुभव को नहीं छीन पाती है। सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी वही है जो स्वयं की खोज कर लेता। देखिए, व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी मार्ग देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सारे काम को करते हुए में स्वयं को जान जाए। जिसको जानने के लिए बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर ने घर छोड़ा, शंकराचार्य ने घर छोड़ा, और आज ओशो का युग आ गया है ताकि घर में रहते हुए परिवार बाल बच्चों का सुख लूटते हुए में स्वयं को हम जान सकते। तो स्वयं की जानने की विधि से जरा गुजरेंगे। अपने अंदर में सबसे पहले विवेक पैदा करेंगे। विवेक नाम बहुत लोग सुनता है, लेकिन विवेक का मतलब क्या होता है जरा समझ करके देखेंगे। भ्रमर जाल बग जाल है। दुनिया में तो आ गए, विचारों के जाल में फंस गए, पारिवारिक माया मोह के बंधन में फंस गए, डूबे बहुत अचेत। मूर्छा में बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। कहे कबीर तिन बाँचिए जिनके हृदय विवेक। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में विवेक हो। विवेक का क्या मतलब कि जिसको एक प्यास जगे कि मेरे साथ क्या जाएगा। यहाँ तो धन दौलत पद प्रतिष्ठा मृत्यु सब छीन लेगी, लेकिन एक ऐसा अनुभव है जिसको मृत्यु भी नहीं छीन पाती। जीवन में जीवन के 4 तल होते हैं। एक है जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जीवन। अब जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, कभी मनुष्य जीवन, कभी पशु पक्षी, कभी कीड़ा मकोड़ा, अनंत जन्मों में भटकते रहे। इसको कहते हैं महाजीवन। दूसरा होता है आत्मिक जीवन। जब मर गए, अभी गर्भ में प्रवेश नहीं किए, जब तक शून्य में हैं, तो अब वहां शून्य में हम भटक रहे हैं। अब स्पिरिट गाइड हमको वहां से फुसला करके ले जाएगा शिवलोक में, वहां हमको मदर क्राफ्ट में डालेगा, वहां से फिर किसी घर में भेज देगा। लेकिन एक है परम जीवन। यह परम जीवन आपका चुनाव है कि अब आपको कोई अपनी मर्जी से इस पृथ्वी लोक में नहीं भेज सकता। पृथ्वी लोक पर आने से पहले आपके अंदर करुणा जगेगी, प्यास जगेगी, ताकि दुनिया को कुछ देने के लिए सदगुरु के रूप में आए, दुनिया को बांटने के लिए संत के रूप में आए। तो उसका मार्ग अभी से खुलेगा। मन को समझा देंगे कि यह पूरा प्रोग्राम हम देखेंगे, और इसके सहारे जो है बिल्कुल अपने भीतर से तर्क को हटाकर खाली हो जाएंगे। खाली हो जाने का क्या मतलब कि भीतर में दूसरा कोई विचार नहीं आए। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। यह संसार जो है बिल्कुल अकेले की यात्रा। आप सबके सहयोगी हैं, सब आपके सहयोगी हैं, लेकिन जन्म गर्भ में अकेले थे, अब मृत्यु के बाद भी अकेले हो जाए। इस अकेलेपन का सौभाग्य लेने के लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में कोई सदगुरु हो, आपके जीवन में कोई संत हो, जो भीतर का मानचित्र आपको बता दे। जीवन की 2 धारा बहती है, एक धारा बाहर की ओर और एक धारा भीतर की ओर। बाहर की धारा माया की धारा है, जहाँ पद है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है,
और उसकी प्यास में आदमी जीवन भर दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाता। और एक धारा है भीतर की ओर, जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, परम जीवन है, परम उत्साह है, परम उमंग है। इस सब के सहारे आप अपने जीवन के रहस्य को जान सकते हैं। तो आइए आज हम लोग विवेक को जरा ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा में हम चले हैं तो प्रथम लक्ष्य है कि अपनी प्रज्ञा को, अपने विवेक को जगावें। हम सबके साथ हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक तल हमको खोजने आ जाए, एक तल हमको देखने आ जाए कि मैं शून्य हूँ, मैं तो परम प्रकाश हूँ, मैं तो ओंकार हूँ। उस ओंकार के तल पर उमंग है, नृत्य है, प्रेमालिंगन है, उत्साह है, आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति। भीतर में जिस दिन शून्य को आप देखना सीख जाएंगे, जिस दिन अपने शून्य को देख लेंगे, देखेंगे कैसे? जब हम ध्यान में आपको ले जाएंगे तो ध्यान में आपको ओंकार की ध्वनि सुनवावेंगे और उस ओंकार के तल पर आत्मकण का नृत्य देखेंगे, उसका प्रेमालिंगन देखेंगे जो शाश्वत है। उसको अगर आपने समझ लिया तो जीवन में आप देखेंगे कि जब सांस हमारे द्वारा नहीं चलती है, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता है, तो सब कुछ अस्तित्व के द्वारा हो रहा। फिर हम है कौन? हम तो परम चैतन्य ओंकार हैं जो सिर्फ देख सकते, हम सिर्फ दृष्टा हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने अंदर एक प्यास पैदा करेंगे, एक होश पैदा करेंगे। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। आप तो कभी तनाव में जा रहे हैं, कभी इधर उधर तुलना में जी रहे हैं, लेकिन भीतर में जो आप हैं ओंकार, वहां पर तो कृष्ण की बांसुरी बज रही है और आत्मकण का नृत्य चल रहा है। आप तो उस स्थल के लोग, वहां तो मौज मस्ती चल रही है। और जीवन में जो भी सुख दुख है, यह सुख दुख आपको नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य आपका नहीं है। मन नहीं है, इसलिए मन से किया गया पाप पुण्य आपका नहीं है। फिर आप हैं क्या? आप तो हैं परम चैतन्य, परम प्रकाश ओंकार। उस ओंकार के प्रति आपके अंदर जब प्यास पैदा ले ले, तो बुझ जाइए कि मेरे जीवन में कोई शर्त, कोई आचार्य आ गया, कोई सदगुरु आ गया, कोई संत आ गया, और यह आपको जीवन की ऊंचाई की ओर ले जाएगा। इसलिए जीवन में पहला कदम है कि अगर आपके अंदर प्रज्ञा जग जाए, विवेक जग जाए, तो आप हमेशा इस बिंदु पर आ जाएंगे कि अरे सब कुछ करो, लेकिन अपने साथ भी जीने का मजा ले। हर आदमी जीवन में आनंद खोजता है, लेकिन शरीर के तल पर, मन के तल पर सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। इंद्रियों के तल पर सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो ओंकार के तल पर ही मिलेगा। ओंकार से ही आपको यह परम प्रकाश मिलेगा कि हम अहम ब्रह्मास्मि, आप अपने को ब्रह्म के रूप में जानेंगे। ओंकार के तल पर आप सभी एक हैं। बाहर में चेहरा अलग अलग है, लेकिन देखिए सारा चेहरा मिट जाएगा, लेकिन क्या ओंकार का चेहरा मिटेगा? नहीं, वह नहीं मिटेगा। ओंकार के तल पर आप सभी एक हैं।
जैसे कोई आदमी नदी में तैरता है, इस किनारे से उस किनारे चला जाता। गरीब तैरेगा तो अमीर हो जाएगा, छोटी कुर्सी वाला तैरेगा तो बड़ी कुर्सी वाला दिल्ली में चला जाएगा, लेकिन मृत्यु सबको छीन लेगा। लेकिन जो बहेगा तो बहते बहते समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में सभी एक हैं, वहां अलग अलग नहीं है, उसका कोई किनारा नहीं मिलेगा, चारों तरफ जल ही जल मिलेगा। इसलिए प्रथम को प्राथमिकता दे। आज जिस मोड़ पर आप हैं, यहाँ देखें कि हम कम बुराई और ज्यादा बुराई में से कम बुराई को चुनेंगे, ज्यादा बुराई को छोड़ देंगे। कम अच्छा और ज्यादा अच्छा जीवन हमेशा मिलेगा। ज्यादा अच्छा को पकड़ेंगे, कम अच्छा को छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि तुझे मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, वादा ए तलाक ये अय्याम को पीते पीते। हर जन्म में यही विवाह शादी बाल बच्चा करते करते चले गए, फिर चले आए। कृष्ण की फिर भी तुम्हारी कम नहीं होने पाई, आओ पीने का सलीका मैं बताता हूँ। आज तक जीवन की प्यास नहीं मिटी, आज तक दौड़ नहीं मिटी, लेकिन जिस दिन आप ओंकार के तल पर जाते हैं, जिस दिन ओंकार के तल पर आत्मकन के प्रेमालिंगन को समझ लेते हैं, अब वहां पर दृष्टा साक्षी का अनुभव हो जाता है और आपकी प्यास मिट जाती है। इसलिए दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। कभी बाहर की शिक्षा दी गई, जीवन में रोजी रोटी की तलाश की शिक्षा दी गई। अब जरा भीतर का भी ज्ञान हो जाए, ताकि अनंत जीवन की दौड़ समाप्त हो जाए। इसलिए इश्क का पहला कदम ही है नबी ए मंजिल, आओ जीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। जब ओंकार के तल पर जाएंगे तो देखेंगे कि यह संसार तो मेरा ही विस्तार है, सब में तो मैं ही फैला। फिर किसी से द्वेष भाव मिट जाएगा। तब क्या होगा कि आप प्रेम का वास्तविक महत्व समझ पाएंगे, और उसी प्रेम में आप जानेंगे कि परमात्मा प्रेम है। साच कहा सुन ले हूं सब है, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हें ही प्रभु पाए। परमात्मा को पाने के लिए पहले ख्याल कर लेंगे कौन चीज, अस्तित्व कहाँ ठहरेगा। गुरु आपको रास्ता बताता है। क्या बताता है? पहले बताता है कि भीतर में आप शून्य हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए। जैसे आप बाहर में देखते हैं विंडोवा चक्रावात, जहां से हवा खाली होती है तो चारों तरफ से हवा दौड़ जाती। प्रकृति खालीपन को स्वीकार नहीं करती। ठीक इसी तरह से आप भीतर में खाली होना सीख जाए। खाली कैसे होंगे? खाली होने के लिए जरूरी है कि आपको मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठाना पड़े। मन ओंकार की कुर्सी पर कैसे बैठेगा? तो गुरु इसका मार्ग देता है कि भीतर में ओंकार की ध्वनि तू कैसे सुनेगा, और ओंकार की ध्वनि में मन को ठहराना पड़ता, और वहां पर मन को आत्मकान का प्रेमालिंगन दिखलाना पड़ता है कि मन को जन्म जन्मांतर से सेक्स चाहिए।
जन्म जन्मांतर से दो का मिलन चाहिए, लेकिन ओंकार के तल पर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसीलिए ओशो ने किताब लिख दी संभोग से समाधि की ओर। मतलब कि काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल देना। यह ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदलने के लिए गुरु मार्ग देता है कि ओंकार को सुनो, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। और यह ऊर्जा जब ऊर्ध्वमुखी होगी तब आप भीतर में शून्य हो जाएंगे। शून्य क्या? कोई विचार नहीं, कोई आकार नहीं, बिल्कुल शून्य हो। लेकिन प्रकृति तो शून्य को बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही आप शून्य होंगे कि वहां ओंकार दौड़ेंगे। ओंकार परमात्मा है। ओम इति ब्रह्मा, ओम ब्रह्म है। और आप जैसे ही उस शून्य का स्वाद लेते हैं, शून्य में जाते हैं, तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगे। और ओंकार की ध्वनि के साथ आत्मकण का प्रेमालिंगन आप देखेंगे। आत्मकण का प्रेमालिंगन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप समझते हैं। आप न्यूट्रॉन हैं, मतलब आवेश रहित हैं। ओंकार हैं, ओंकार आवेश रहित है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मिलन होता है, यह आत्मकण का भी मिलन होता है। और आत्मकण के मिलन पर जैसे ही आप जाएंगे, आत्मकण के प्रेमालिंगन को देखेंगे, मन ठहर जाएगा। मन आपका पीछा नहीं करेगा। मन आपको विचारों के महासागर में नहीं ले जाएगा। अब वहां पर जो शून्य की स्थिति होगी, उस शून्य की स्थिति में स्वयं परम चैतन्य आकर के ठहरेगा और जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी। और उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग जीवन की बाजी जीत कर जाते हैं और कुछ लोग जीवन की बाजी हार कर जाते हैं। जो धन के पीछे दौड़ते हैं, पद के पीछे दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, मृत्यु सबको छीन लेती, वे जीवन की बाजी हार जाते। लेकिन जीवन की एक दिशा जैसे ही भीतर में आप डालते हैं, शून्य में डालते हैं, आज्ञा चक्र पर डालते हैं, उस आज्ञा चक्र पर परम प्रकाश को देखते हैं और उस परम प्रकाश में ओंकार को सुनते हैं, वहीं से शिवलोक से एक धारा चलती है सहस्रार की ओर। वहां पर सुषुम्ना नाड़ी से आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। और वहां पर जब जाते हैं तो ऐसा भाव जगता है कि जनक ने क्या देखा? अहो निरंजना, सुखी शांतो बोधो निर्दोषो अहम प्रकृति परे। जैसे ही ओंकार के सहारे आप शून्य में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर परम सुख है। निरंजन, ओंकार का कोई रंग नहीं है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। वहीं पर परम शांति है और वहां पर आप निर्दोष का अनुभव करते हैं। निर्दोष का अनुभव का क्या मतलब? शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, इसलिए आप निर्दोष हैं। मन से किया गया पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि मैं मन नहीं हूं, इसलिए मैं निर्दोष हूं। और प्रकृति परे, ओंकार के तल से जैसे ही अलग हटते हैं तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के घेरा में रहते। लेकिन ओंकार के तल पर हैं, परम प्रकाश के तल पर हैं, परम प्रकाश के प्रेमालिंगन के तल पर हैं, तो आप गुण से भी पार हो गए, तीनों गुणों के भी पार हो गए। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी की निंदा मत करो, क्योंकि अस्तित्व ने आपके सहारे
सुंदर काम करने का निर्णय ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि जहाँ कोई माया मोह में फंसा हुआ है, सांसारिकता की ओर दौड़ रहा है, तो हम उसकी निंदा करें। कहते हैं ना परेशान बिलो मानी, किसी की निंदा भूल करके भी मत करना, किसी की कमी को मत देखो, क्योंकि स्वयं ओंकार उसको कर रहा। ना परेशान कथा कथम, उसके कृत्य और अकृत्य को मत देखो कि अस्तित्व स्वयं कर रहा है। आत्नो व अवेक्षयो, स्वयं को देखो, तुम अभी क्या कर रहे हो, सांसारिक तुलना में क्यों चले गए? क्योंकि ओंकार के तल पर ठहरना बड़ा कठिन काम है। ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। उस ओंकार को जाने और उसके साथ मिलने की विधि हम जान जाए। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौन सही है कौन गलत है, आप इसके ऊपर उठ जाएं। कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, दूसरे की शिकायत में, दूसरे की तुलना में जो समय बीत जाएगा, यह समय फिर लौटेगा नहीं। कहत हाँ कही जात हाँ कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हाँ तीन लोग के मोल। सांस, एक एक सांस तीन लोग के बराबर है, तीन लोग से भी बड़ा है। इसलिए जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलेंगे, जितना जरूरत है कम से कम बोलेंगे, ताकि ऊर्जा अपने लिए संग्रहित हो सके और हम स्वयं के तल पर जीने में अपनी ऊर्जा को लगा सके। जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक। शिकवा शिकायत का मतलब हो गया कि किसी के प्रति अगर आपके जीवन में शिकायत का भाव उठे, बुझ जाए कि मेरी ऊर्जा नीचे गिर रही है, हम ही नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए अपने को जरा ठीक से समझने के लिए यह जरूरी है, यथा प्रेमम शरणम गच्छामि, प्रेम की शरण में जाओ, प्रेम में जाओ। प्रेम में जैसे ही आप जाते हैं, तैसे ही आप देखते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी तो वैसी परिस्थिति में आप इतना प्रेमल हो जाएंगे, अपने को इस रूप में देखेंगे कि चारों तरफ ब्रह्म का ही रूप है और परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगे, हम दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका प्रेम ओंकार से हो जाए, ओंकार के प्रति आपका लगाव बढ़ जाए, ओंकार के साथ आपको जीने आ जाए, और ओंकार के तल पर साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? जैसे अभी आप सुन रहे हैं, सुनने के क्रम में यह देखना है कि भीतर का हमारा परम चैतन्य देख रहा है कि यह शरीर पूर्णतः सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कोई विचार कोई भाव इसके अंदर तो आ तो नहीं रहा है, तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे। कब? जब आप सहज क्या है? सहज में जीना सीख लेंगे। ओंकार के साथ आपका जन्म हुआ है, ओंकार में आप जी रहे हैं,
और मृत्यु के बाद ओंकार का ही सहारा रहेगा। इसलिए संसार में 6 तरह की हवा कपाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से कंपन पैदा लेता। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि शब्द निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी, ओंकार के तल पर जैसे ही जाते हैं कि छवो हवाएं जो है, ये इंद्रियां जो है अपने अपने केंद्र पर चली जाती। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। योग करो या भोग करो, साथ में रहो या अकेले में रहो। ब्रह्मणि रमते चित्तम जस्य, ओंकार में जिसका चित्त रमन करता है, नंदति 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 एवं, वैसा आनंद जीवन में कहीं नहीं है। फिर हमारे समर्थ गुरु कहते हैं कि हाँ कहना सीख, किसी से अनावश्यक विवाद मत करो। कोई कुछ बोल रहा है तो यही कहेंगे कि आप ऐसा ही सोचते हैं, आपको धन्यवाद। हम कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा हम भी सोचे। आपने कहा, हमने सुना, और परमात्मा आपके रूप में, इस रूप में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। फिर है अहो भाव में जीना सीखो, अशिकायत में, स्वीकार भाव में और धन्यवाद भाव में। इसमें हमें जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वर्तमान का कर्म ही हमारे सामने में है और उसी को हम सुंदर ढंग से कर सकते। न भूत हमारे हाथ में है, न भविष्य हमारे हाथ में, क्योंकि कर्म हमेशा वर्तमान में आता है, फल भूत में आता है और उद्देश्य भविष्य में रहता। इसलिए इसको समझते हुए मैं सिर्फ कर्म को ध्यान में रखने के लिए जरूरी है कि ध्यान से हमारा परिचय हो जाए। ध्यान क्या है? आत्मस्मरण में जीना। मेरा शून्य देख रहा है कि यह शरीर क्या कर रहा है। ओंकार सुन रहा है, ओंकार के तल से हम देख रहे हैं, तब यह समाधि का अनुभव हो गया। अभी और यहाँ में हमारी प्रवृत्ति है तो ब्रह्म से हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। और सब कुछ होते हुए एक हमेशा भाव में डालना है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। एक ही ओंकार है जो सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। और जिनका घर तिन दिया ताला, गुंजे गुरु सौ पाए, लाख उपाय करे नहीं पावे बिन सदगुरु सरनाए। अस्तित्व ने जन्म दिया लेकिन माया का बाजार दे दिया, बाहर का फैलाव दे दिया। लेकिन हमारे जीवन में कोई सदगुरु आ जाता है, क्योंकि वही हमको झकझोर कर जगाता। शिष्य को पता नहीं है कि जीवन क्या है, लेकिन वह भाग्यशाली निकलता है कि उसके जीवन में कोई आचार्य आ जाता, जो उसको झकझोरता है, उसको जगाता है और उसको स्वयं की याद दिलाता। जब स्वयं की याद आ जाती है, अब उसको मार्ग बुझाने लगता है कि भीतर में क्या हो रहा है, और जीवन में तब मिलता है आनंद। आनंद क्या है? जब हम स्वयं के तल पर जाते हैं तो वहां पर शाश्वत है, संतो आवे जायसु माया। जो भी विचार आता है और जाता है तो यह माया का खेल है। लेकिन ओंकार के तल पर हम एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं, और 4 तरह की हमारी अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अभी हम जगे हुए हैं, यहाँ पर समय का बोध है और विचार चल रहा।
दूसरा है स्वप्न, शरीर से बेहोश रहते हैं लेकिन भीतर में जगे रहते हैं, और उसका अपना स्वप्न का अपना समय होता है, समय का भी बोध रहता है, विचार चलता है। एक है सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में हम भीतर में मूर्छा में रहते हैं, शरीर के तल पर मूर्छा में रहते हैं, लेकिन विचार नहीं रहता, समय का बोध नहीं रहता। एक है तुरीय अवस्था, जहां पर विचार का आना जाना रुक जाता है, यह ध्यान में ही संभव होता है। बाहर से हम बेहोश, बाहर से शून्य में रहते हैं, लेकिन भीतर में हम जगे हुए रहते हैं, वहां विचार नहीं रहता है, निर्विचार अवस्था में रहते हैं। तो आइए अब ध्यान की यात्रा में चलते हैं, स्वयं से मिलन की यात्रा में चलते हैं, तुरीय अवस्था की यात्रा में चलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, स्वयं की खोज की यात्रा में चलते। इसलिए शरीर को थोड़ा ढीला ढाला करके हाथ पांव को ठीक कर लीजिए, ताकि कुछ देर स्वयं से मिलन में आप किसी तरह की कठिनाई का अनुभव नहीं कर सकते। तो सबसे मिलन में जरूरी है कि आंखें पहले बंद कर लेंगे, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, आंख पर हो सके कोई रुमाल, कोई कपड़ा, कुछ भी डाल देंगे, ताकि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे से आना, और नभ की दीपावलियों तू क्षण भर को बुझ जान। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। गहरी लंबी सांस के सहारे विचारों का आना जाना रुक जाता, इसलिए विचार का आना जाना रुक जाए, यह उपाय कर लीजिए। 4 गहरी लंबी सांस, गुरु स्मरण। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु का स्मरण आते ही दूसरा चेहरा मिट जाता। दूसरा चेहरा मिट जाता। दूसरा चेहरा मिटाने के लिए गुरु का स्मरण के साथ ओंकार को सुनना। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप बंद आंखों से आप देखेंगे कि हम शून्य हैं, प्रकाशीय रूप में हैं,
हृदय चक्र पर हम ध्यान अपना ले जाएंगे। दोनों हृदय के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में, वहां एक प्रकाशीय केंद्र बनावेंगे। उस प्रकाशीय केंद्र पर हम ठहरेंगे। वहां हम प्रकाश के अवरूप में हैं। शरीर का बोध मिट गया। शरीर वहां पर नहीं है। गुरु स्मरण के बाद में है खोज, ओंकार को सुनना। जैसे ही आप निर्विचार होंगे, भीतर में शून्य पैदा करेंगे। अस्तित्व शून्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहां पर वह स्वयं ओंकार की ध्वनि पैदा करेगा। ओंकार की ध्वनि के साथ प्रकाश सुरति, निरति और शब्द कहिबे को है तीन। सुरति पलटी निरति ही लगे, निरति शब्द में ली। दोनों हृदय के तल पर बैठते हुए प्रकाशीय केंद्र को देखते हुए जब ओंकार को सुनेंगे तो प्रकाश और शब्द ओंकार दोनों एक ही बिंदु पर आप अनुभव करेंगे। बाहर में आंख अलग है, कान अलग है, लेकिन भीतर में ओंकार के तल पर प्रकाश और ध्वनि एक ही बिंदु पर है। और यह ध्वनि कहाँ सुन रहे हैं? तो अंतर आकाश में, भीतर के शून्य में। तीनों मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। इसी को संत कहते हैं कि इंद्रिय पलटी, मन विषय। बाहर बाहर आप देख रहे थे, अब आपने भीतर में झांकना शुरू किया। अब आपकी इंद्रियां जो बाहर देख रही थी, अब पलट गई। इंद्रिय पलटी, मन विषय अब भीतर में जाकर के मन को देख रही है। संसार को नहीं देख रही है, मन को देख रही है। अब मन को अगर आपने देखना शुरू किया तो विचार हटना शुरू कर देगा। मन पलटे बुद्धि माही। अब सारा विचार हट करके एक विचार आ गया, धारणा। अब वहां से फिर बुद्ध पलटे हरि ध्यान में। अब धारणा से अब ध्यान में चले गए, ओंकार को सुनने लगे। निर्विचार होगा, वो अब एक विचार भी हट गया। फेरी लय हो जाहे, अब आपका प्रवेश समाधि में हो जाता है, परम प्रकाश में हो जाता है। यह आपकी खोज है। आप चाहेंगे तो यह समर्पण आपके हाथ में है। आप इस समर्पण के सहारे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नाक से सांस खींचेंगे, दूसरी नाक से सांस को छोड़ेंगे।
प्राणायाम करने से विचार हट जाता है, सांसें सम हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी से सांस चलने लगती है, काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल जाती है और ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए खूब प्रेम से बाएं नाक से सांस को खींचेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे, सांस खींचेंगे तो खींचते चले जाएंगे, छोड़ेंगे तो छोड़ते चले जाएंगे। लक्ष्य एकमात्र होता है कि हम निर्विचार अवस्था में चले जाएं। मेरा अवचेतन साफ हो जाए। 99% विचार हृदय के तल पर होता है, हृदय चक्र में होता है, अनाहत चक्र में होता है। यहाँ ध्यान करेंगे, आपका अनाहत चक्र पर जन्म जन्मांतर के विचार जो आपके लिए जरूरत नहीं है वे सब के सब छट जाएंगे। ये अवचेतन साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए खूब प्रेम से सांस को खींचे तो खींचते चले जाएं और छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। मन विरोध करेगा, जन्म जन्मांतर का बाहर बाहर देखता हुआ मन भीतर जाने में आपका विरोध करेगा। यही माया है। आप इसके पार हो जाएं और सांस की क्रिया जारी रखें। भीतर में शून्य को देखते रहेंगे ताकि निर्विचार अवस्था में भीतर के शून्य को आप देख सके। तो नाम के सहारे ओंकार की ध्वनि तेज हो जाती है। अनाहत चक्र पर ध्यान देने से दूसरा विचार नहीं आएगा। मुंह बंद करके ओंकार का उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के सहारे जीवन में कंपन पैदा लेगा, शरीर में कंपन पैदा लेगा और माथे में दिव्य कुमारी का अनुभव, सिर में गुदगुदी का अनुभव होगा। इसलिए बंद आंख से
सांस गहरी लंबी सांस खींच करके मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। हम्म, सब पितृ कारण जो बनना चाहते हैं बैठे रहें, जो देखना चाहते हैं लेट जाएं। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर थोड़ा सा बीच में अलग अलग, हाथ शरीर से थोड़ा अलग, बंद आंखों से भीतर में देखें। जो दिख रहा है वही आपका अपना घर है। उसी शून्य से आते हैं, उसी शून्य में जाते हैं। इसलिए शरीर को आप देखें, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। शरीर धीरे धीरे सिमट कर शून्य होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। देखिए शरीर शिथिल हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। आप शून्य में, वहाँ मन एक यंत्र है, अस्तित्व का यंत्र है। उस मन को देखें, पूरे शांत भाव से मन को ओंकार की ध्वनि सुना दीजिए। ध्वनि सुनने में मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन शांत हो रहा है।
एक एक करके विचार हटता जा रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। देखिए मन बिल्कुल निर्विचार अवस्था में चला गया। सिर्फ ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। सांसें धीमी हो रही है। सांस पर ध्यान दे दीजिए। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो रही है। भीतर गौर से देखिए। तीनों के प्रति साक्षी भाव। समय का वातावरण जहाँ से भीतर में ओंकार गूंज रहा है। बिल्कुल शून्य ही शून्य है। अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। बाहर में शरीर को आप देख रहे हैं। शरीर शून्य हो चुका है। मन निर्विचार अवस्था में शांत हो गया है। सांसें धीमी हो गई है। भीतर में ओंकार का तल आत्मकांड का प्रेमालिंगन अगर यह देखने आ गया यहाँ स्त्री पुरुष का भेद मिट जाएगा। बाहर में माया का खेल चल रहा है जहाँ स्त्री पुरुष अलग अलग है। भीतर में माया विहीन महाशून्य का तल घुसता हुआ ओंकार आपको परम प्रकाश में लीन कर देगा। इस ओंकार को सुनते सुनते आपकी समाधि लग जाएगी। आधा घंटा के लिए आप इस प्रयोग में उतरे। लगातार ओंकार को सुनेंगे। जो लोग ओंकार को नहीं सुन पाए वे कान में उंगली डाल करके भी ओंकार को सुनेंगे। फिर बाहर करके उसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे बिना कान में उंगली डाले हुए ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। इस ओंकार की ध्वनि को पकड़ लेना यह बहुत ही आवश्यक। वहां पर आत्मकांड का प्रेमालिंगन देख लेना यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य। यही आपको समाधि में तुरंत ले जाएगी। हरि ओम तत्सत।